अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कुछ इक्वेशंस जिनमें लॉग के फंक्शन है और हमने फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू को। तो इसके अंदर कुछ लॉग के रूल्स यूज होंगे और कुछ पहले एक दो रूल्स हमने पढ़े हुए हैं वो यूज होंगे। तो देखते हैं किस तरह क्वेश्चन हल होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, log 2 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू 1। हमें पता है जब दो नंबर ऐड हो रहे हैं दोनों के साथ log है तो इनका log मैं कॉमन ले लेता हूँ तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल हम पढ़ के आए हैं। उसके बाद हमें ये भी पता है कि log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो 1 की जगह हम log 10 लिख सकते हैं। log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 1 की जगह log 10 लिखा जा सकता है। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से log खत्म करना है तो हमें एंटी log लेना पड़ेगा। एंटी log ऑफ 2x ये बराबर है एंटी log ऑफ 10 के। तो यहाँ से ये log और एंटी log आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा 2x इज इक्वल टू 10 और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। तो ये 5 2 10, तो x की वैल्यू आ गई 5। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो करते हैं सिंप्लीफाई। सेकंड पार्ट हमारे पास ये है जिसमें हमें गिवन है log x और बेस 2 प्लस log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब अगेन वही रूल, दोनों ऐड हो रहे हैं, जब इनका log कॉमन लिया जाएगा तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर यहाँ पे तो हमने 1 की जगह log 10 पुट कर लिया था, लेकिन यहाँ पे 5 की जगह पे ऐसा कोई नंबर पुट नहीं हो सकता। तो इसके लिए फिर हमने एक रूल पढ़ा था कि इसको दो तरह से जाहिर करते हैं। लोगरिथमिक फॉर्म थी, लोगरिथमिक फॉर्म, और दूसरी थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये लोगरिथमिक फॉर्म में मौजूद है और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या था, ये जो बेस होती है इसकी पावर बन जाती है इक्वल की दूसरी साइड 2 की पावर 5 और जो आंसर आता है वो 8x के बराबर होगा। ये फार्मूला हमने पढ़ा था जब हम लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। उम्मीद है कि आपको याद होगा, इस चैप्टर के शुरू में हमने ये क्वेश्चन किए थे। तो एक सिंपल फार्मूला है, लोगरिथमिक फॉर्म इस तरह की होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह की होती है। सिंपल हमने क्या करना होता है कि बेस की पावर में इक्वल की दूसरी साइड लिख देते हैं और वो बराबर हो जाता है 8x के। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 की ताकत 5 कितना बन गया, 2 2 4 32 बराबर 8x, और 8 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो 8 4 32, तो x की वैल्यू आ गई 4। ये सेकंड पार्ट था इसका। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड में क्या पूछा हुआ मैं, दिस वन थर्ड क्वेश्चन है 81 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 243 रेज टू पावर x प्लस 2। अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि 81 और 243 दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन की जा सकती है। तो हम 81 की करते हैं तो ये बन जाएगा 3 पे तकसीम होगा 27, फिर ये 3 पे, 9 3 27, फिर 3 पे और फिर 3 पे, तो ये 3 की ताकत 4, तो ये बन गया 3 रेज टू पावर 4x। इसी तरह हम
243 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या आएगी, 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ये आप सवाल के अंदर ही किया करें, रफा में ना किया करें। 8 3 24 और ये 81 आ गया, 27 9 3 into 3 9 and 3 into 3 1, तो यहाँ पे 243 की जगह आ जाएगा 3 की पावर 5 और एक इसकी पावर पहले मौजूद है x प्लस 2, तो ये बन गया 3 रेज टू पावर 4x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 5, अब इन दोनों से ज़रब होगा तो ये बनेगा 5x जमा 10। अब अगर नीचे वाला नंबर सेम है, दरमियान में इक्वलिटी है, तो पावर भी इक्वल होती हैं, तो ये बन जाएगा 4x इक्वल, पावर को पावर के इक्वल कर दिया हमने, 10x। 10 इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ आगे माइनस का हो जाएगा, और 4x इस तरफ जमा का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का, तो ये बन गया -10 इज इक्वल टू 5 में से 4 निकालेंगे तो x, तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। उसके बाद हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 4, चौथा पार्ट इसका, जो कि हमारे पास ये है 1/27 और इसकी पावर है x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। तो हमें पता है कि जब ये बटा उलटते हैं हम, तो एक को नीचे लेके आएंगे 27 को ऊपर, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 27/1 और इसकी पावर का साइन चेंज होगा, अब x माइनस का हो जाएगा और 6 प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 27, और बटे में हम एक नहीं लिखते, तो ये बन गया 27 की ताकत -x प्लस 6, और इस तरफ 27 की ताकत कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। अब गेन हम नीचे नंबर सेम है तो पावर भी इक्वल होगी, तो x प्लस 6 बराबर हो जाएगा 1 के, फिर 6 दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का, तो -x बराबर होगा -5, तो माइनस से कैंसिल होगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 के। ये हमारे पास थे कुछ इसके क्वेश्चंस जो हमने सिंप्लीफाई किए हैं। चौथे के 4 क्वेश्चन थे, 2 और हैं जो कि अगले पेज पे हैं, तो उनको देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है इसका, दिस वन, तो 5th पार्ट जो है उसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 5th पार्ट है log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि लोग भी अलहदा नहीं हो सकता, लोग अलहदा होते हैं जब ज़रब हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो या फिर पावर हो तो वो शुरू में आ जाती है। तो एक बात जहन में रखनी है, जब भी बेस ना गिवन हो तो उसकी बेस हमेशा 10 होगी, ये बात आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। बेस जो डिफ़ॉल्ट बेस है ना वो 10 होती है, तो जब भी बेस ना गिवन हो तो आप बेस 10 लेंगे, अगर बेस गिवन है तो फिर वो चेंज नहीं होगी। इस पर दोबारा फार्मूला क्या था कि बेस की पावर बनेगी इक्वल की दूसरी साइड, और फिर आंसर आएगा 5x माइनस 10 के इक्वल। यहाँ से 10 का स्क्वायर है 100, तो 10 इस तरफ आएगा तो जमा का, तो ये बन गया 110, फिर 5 डिवाइड हो जाएगा, तो कटिंग करेंगे तो 22, तो x आ गया 22। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है दिस वन, 6th पार्ट, तो ये है log बेस गिवन हमें 2x प्लस 1 माइनस log अगेन बेस 2 है x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, दो फंक्शन जो हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जब इनका log कॉमन लेंगे तो हम वो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ये क्वेश्चन रूल था, इज इक्वल टू 2।
अब दोबारा अगेन इसका कोई सोल्यूशन हमें नज़र नहीं आता, तो फिर वही फार्मूला कि बेस की पावर में आ जाएगा इक्वल की दूसरी साइड वाला नंबर और बराबर आएगा ये इस रिमेनिंग नंबर के। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 2 का स्क्वायर 4, ये साइड इसी तरह आ जाएगी नीचे, फिर ये उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई होगा दोनों से तो ये बनेगा 4x माइनस 16, फिर x को इस तरफ ले आए माइनस का हो जाएगा, और ये 16 जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 4x में से x निकालें तो 3x बच गया, 16 जमा 4 20, तो 3 जाके डिवाइड हो गया, तो 20/3 कितना होता है? अगर हम इसकी डिवीजन करें, क्वेश्चन के अंदर ही कर लेते हैं, तो ये 20 को अंदर रखेंगे, 3 पे तकसीम करें, यहाँ तक भी कर दें तो ये भी ठीक है, तो ये बन जाएगा। इसमें मुझे लगता है कि कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो गई है, ये हम दोबारा देखते हैं जरा, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे ये 17/3 आना था। हाँ ठीक है, ये यहाँ पे देखेंगे हमारे पास गलती हुई है, x+1 है यहाँ पे ऊपर और हमने यहाँ पे x+4 बना दिया इसको, तो ये x+1 ही रहेगा, x+4 नहीं बनेगा। यहाँ से दोबारा कर लेते हैं हम, तो ये है x-4 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-4 इज इक्वल टू x+1, 4 दोनों से ज़रब होगा तो 4x-16 बराबर x जमा 1, x को उठा के इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और 16 दूसरी तरफ जाके जमा का, तो ये 3x बराबर 17, तो 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर इसकी डिवीजन अगर कंप्लीट करें तो ये बनेगा, 3 पे तकसीम करेंगे, 5 3 15 और 2 रिमाइंडर बच गया, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 5 सही 2/3, 5 ये आ गया जो आंसर है हमारा, और 2 रिमाइंडर है और बटा हमेशा सेम रहता है, तो यहाँ तक भी करते हैं तो फिर भी ठीक है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।